जब वृंदावन रज को हमने मस्तक पर धारण किए, तब आप उस समय में हमारे प्रिय वस्तु आप प्राप्त हुए। सखियां कह रहे, अच्छा तो प्रीतम का प्रश्न था जे मुझे सदैव विभोर अवस्था में मैं कैसे रहूं, कि प्रीतम ध्यान देना। अभी गुरुदेव है, सखियां शिष्यत्व ग्रहण किए प्रीतम के ध्यान देना, ऐसे हाथ जोड़ के कह रहे कि ध्यान देना, जहां प्रेम होता है ना, प्रेम के लिए एक आवश्यकता होनी चाहिए मूल में, तुम्हें ही बस एक आवश्यकता। प्रीतम, क्या आपको प्रेम प्राप्ति की आवश्यकता है? किशोरी जी, आपके जीवन की एक आवश्यकता है, आप राधा वल्लभ हो ना बहु वल्लभ हो या गोपी वल्लभ हो। प्रीतम सोच रहे, कहने के लिए तो मुझे गोपी वल्लभ कहते हैं, कहने के लिए तो मुझे कोई बहुवल्लभ कहते 16,108, परंतु सखी मन की बात बताऊं, मैं केवल राधा वल्लभ हूं, मैं केवल राधा वल्लभ हूं, मैं बहुवल्लभ या गोपी वल्लभ नहीं हूं। कि प्रीतम, हम आपको उपाय बता रहे, अभी सखी बनकर नहीं, जब आपने हमको गुरु का स्थान दिया, जिससे आपका हित वो होगा, हम वही करेंगे। गुरु अगर शिष्य को सही मार्गदर्शन नहीं करे, मंत्री अगर सही मार्गदर्शन नहीं करे, वैद्य अगर सही दवाई नहीं दिए, तो उनको पाप लगता है। आप शास्त्र में पढ़े ना नहीं, इसलिए आप गुरु रूप में वर्ण किए, तो हम आज सही बात बता रहे हैं। इसलिए जीवन में एक आवश्यकता रह जाए कि गुरुदेव, यदि एक आवश्यकता रहेगी तो फिर उसका परिणाम क्या होगा? कि प्रीतम, यदि एक आवश्यकता होगी, आवश्यकता की पूर्ति नहीं होने से मन में व्याकुलता हो जाएगी। कभी आपके मन में व्याकुलता हुई कि कभी हुई कभी नहीं हुई, हुई तो थोड़ी समय के लिए हुई, अब फिर बाद में छूट गई, कि ऐसे काम नहीं चलेगा। आवश्यकता के बाद व्याकुलता, और व्याकुलता के बाद में होती है वास्तव में मधुरता, प्रियता। गुरु मंत्र 3 मिला, तो करो क्या, उपाय क्या? आवश्यकता का अनुभव करो और अपना मानो, अपना तो मानते हो। कहते भावोत्सवे न भजताम, आप भाव पूर्वक, भजन माने आवश्यकता, भजन माने माला नहीं, भजन माने जीवन की एकमात्र आवश्यकता, यही भजन है। मेरे जीवन में एकमात्र प्रिया जो प्रीतम की आवश्यकता, यही भजन है। कि भावोत्सव है ना, भाव रूपी उत्सव। देखो ये जो मार्ग है, ये भाव का मार्ग है, भाव का उत्सव हो। उत्सव समझते, जिनके मन में उत्साह है उसको कहते उत्सव। कि दिन दिन प्रतिदिन हमारे मन में प्रीतम से, प्रियाजू से मिलने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए जो भाव का उत्साह गुच्छ है, उसको कहते भावोत्सव। ठीक है ना? भावोत्सवे न भजताम, के रस काम धेनु, कि किसके भजन करे? किशोरी जी की? कि ना 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 ना, किशोरी जी के भजन नहीं है, किशोरी जी के चरण की रज का भजन करना, उसको लेकर के मस्तक में लगाना, लोटपोट होना, भाव से उनको हृदय में लगाना, ये रस कामधेनु महाराज। ये रज क्या है? कामधेनु नहीं है, रस कामधेनु। प्राकृतिक कामधेनु तो केवल ऐश्वर्य प्राकृतिक वस्तु को ही पूर्ति करा रहे, लेकिन कामधेनु को जाकर यदि कहेंगे आप प्रिया प्रीतम की लीला में प्रवेश करा दो, ये कामधेनु चिंतामणि कल्पवृक्ष के पास में वो शक्ति नहीं है जो अप्राकृत मदन से, अप्राकृत रस से लेकर हमको मिला दे। लेकिन हमारे रजरानी, हमारे रज महारानी में ये सामर्थ्य है, जो प्रियाजू के चरण रज है, ये रस कामधेनु, ये रस को देने वाले है, रस राज को देने वाली है, और रासेश्वरी को देने वाली है, रस रानी की देने वाली है, और ये ही रस कामधेनु। कहते जैसे महाराज कहे, ऐसे चरण रेणु को हम वंदना करते। प्रीतम तुरंत सब कुछ खोल दिए, मोर मुकुट खोल दिए, पीतांबर पहने हुए है, उत्तरी खोल दिए। महाराज ऐसे पूरे
खाली बदन पे रज में लोटपोट हो गए, राधे राधा राधा राधा। अब इस सखी ने कहा वास्तव में प्रीतम की वास्तव में हार्दिक इच्छा है, वो चाहते हैं। महाराज जी उन्होंने साधना शुरू कर दी, और कैसे? चरण रज की उपासना करते हैं। प्रियाजू के वृंदावन रज चरण रज की उपासना करते हैं, और मन में उनके अंदर में तीव्र व्याकुलता है। अभी धीरे धीरे जैसे महाराज चरण रज की उपासना करके देखो, मन में वो व्याकुलता उत्पन्न करा देगी। प्रियतम से मिलने की उत्कंठा, लालसा, अभिलाषा को ही उत्पन्न कराने की क्षमता है इस किशोरी जी के चरण रज में प्रीतम ने किए। महाराज सत्य तत्काल ही इसका फल मिला। और कोई साधन का फल कालांतर में मिल सकता है, परंतु वृंदावन रज किशोरी जी के चरण रज के आश्रय लेकर के यदि कोई साधक साधना करना चाहे, उपासना करना चाहे, ये रज की आश्रय का फल बाद में नहीं, उसका तत्काल मिलता है। महाराज जैसे साधना में लिप्त होके उनके अंदर से प्रार्थना निकली। जैसे महाराज कोई आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती है, व्याकुलता होती है, और मन में भी